Hello everyone, well standard students. How are you? I hope you are fine and alright. So today we will be moving forward in our chapter that is current electricity. देखो हमने जो ये सम किया था लास्ट सेशन में लैडर सर्किट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, तो इसे ध्यान से करना। आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप बताना। तो चलो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम फिर से इम्पोर्टेंट आर्टिकल करेंगे जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज। देखना, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझना। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रैक्टिकल भी है, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो पहले समझ लो किसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम है हमारे पास। इसको ऐसे कनेक्ट किया है, बैटरी का पोटेंशियल है भी, और ये जो रेजिस्टर है उसको हम बोलते हैं ब्रिज रेजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? पिन को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज रेजिस्टर। ब्रिज रेजिस्टर, ठीक है। नाम दे देता हूँ, R1, R2, R3 और R4। ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अभी करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? तो इधर आई फ्लो होगा। मान लो इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2। तो ये जो जंक्शन है ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के मुताबिक मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करंट I कितना होगा? I1 प्लस I2 कितना होगा? I1 प्लस I2 वो करंट होगा। तो ये मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये जो पॉइंट है उसको ले लो, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। अभी देखो इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं। तो मैं सबसे पहले पहला केस करता हूँ। देखो सबसे पहला केस क्या होगा? केस 1 लिखता हूँ, केस 1। इसमें क्या होगा? देखो आप मान लो कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q। ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल सेम है। तो अभी आप ही बताओ कि क्या होगा। देखो करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है, ठीक है। देखो इधर पॉइंट
इधर बैटरी का पोटेंशियल भी है, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। डेल्टा वी मान लो, एक का जीरो एक का भी, तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, तो अभी देखो पोटेंशियल सेम है, तो ये जो ब्रिज रेजिस्टर होगा उधर करंट ही फ्लो नहीं होगा। ओके, सो लेट मी राइट वन स्टेटमेंट, करंट फ्लोज only if there is a potential difference. If there is a potential difference, देखो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लोज ओनली इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो नो करंट वुड फ्लो, नो करंट would flow in bridge resistor, no current would flow in bridge resistor। मतलब आप ब्रिज रेजिस्टर को निकाल दो तो भी सर्किट में कुछ फर्क नहीं होगा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं होगा क्योंकि उधर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये इधर I1 आया तो इधर से भी I1 ही जाएगा, इधर I2 आया तो इधर से भी I2 ही जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। हम इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज, मतलब व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, अभी व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस होगा तो कंडीशन क्या होगी उसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि इसका जो पोटेंशियल है वो बराबर है V। पोटेंशियल क्या है, V। तो मान लो Vp इक्वल्स टू VQ इक्वल्स टू V। ठीक है, अभी चलो किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाते। तो देखो करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ VA माइनस V कितना होगा, इक्वल्स टू I1R1। ठीक है, अब इधर से तो VP माइनस VP तो क्या है, V है, V, तो V माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या है, I1R2। ठीक है, इसका पोटेंशियल ले लो VP, इसका पोटेंशियल ले लो VP। ठीक है, ए का पोटेंशियल क्या लिया है हमने, VA, B पे पोटेंशियल लिया है VB। ठीक है, तो चलो, तो ऊपर का हो गया, अभी नीचे का करते हैं। नीचे का क्या होगा, VA माइनस V, इधर भी VA क्या होगा, बराबर I2R4 और इसका VB। देखो इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा होगा, मतलब VQ का V माइनस VB क्या होगा, I2R3। ठीक है, ठीक है, अभी रेशियो ले लो, क्या लेंगे, रेशियो ले लो, तो क्या आएगा I1
वो क्या आएगा I1 R2 बाय I2 R3। तो ये I2 निकल जाएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज की। किसकी कंडीशन आ गई? बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। क्या आएगा आपको देखो, R1 बाय R2 वो इक्वल्स टू क्या आएगा R2 बाय R3। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 3, वो हम दोनों करेंगे एज सुन एज स्कूल रीओपन्स। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या आ गई, R1 बाय R4 इक्वल्स टू R2 बाय R3। क्लियर? ठीक है, तो अभी सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब देखो इस केस में ये कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में होंगे और ये दोनों भी सीरीज में, ऐसी होगी सर्किट। देखो ये क्या हो जाएगा R1 R2, ये क्या हो जाएगा R4 R3। ठीक है, इधर करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2 और इधर से करंट आ रहा है। तो देखो ऐसी सर्किट जब आपको क्वेश्चन में दी गई हो तो सबसे पहले चेक करने का है कि ये जो बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है या अनबैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है। ठीक है, तो ये व्हिस्टन जो नाम था वो एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, व्हिस्टन। So Weston was the name of the person who had founded this circuit, and what was his aim? His aim was to find the unknown value of resistance. Okay, so this bridge is used, it is used to find unknown value of resistance. ठीक है, ये याद रखना, it is used to find unknown value of resistance, unknown value of resistance. So that is the reason why this circuit was founded by this person named Whiston. Okay, he wanted to find unknown resistance in the circuit. So this was the method that he had founded, and we are trying to understand his method. Okay, and this bridge is also called meter bridge. It is also called meter bridge. We would be doing practicals, so don't worry about this. Okay, so this circuit is also called the meter bridge. Which bridge? Meter bridge. Okay, I hope I am very clear. तो मीटर ब्रिज कैसा दिखता है वो भी मैं ड्रॉ कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सम सोल्व करते हैं इस थियरी के बेस पे। याद रखना ये दोनों पोटेंशियल सेम होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल है। R1 बाय R4 बराबर क्या होगा R2 बाय R3, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर
अनबैलेंस्ड ट्विस्टन ब्रिज है, ये जो रेशियो है जो सेम नहीं है, तो हमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमें लगाना पड़ेगा, याद रखना। चलो तो सम करते हैं। लेट अस सॉल्व द सम। हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है 90 वोल्ट, और ये हमारा ब्रिज रेजिस्टर दिया गया है 10 ओम। ठीक है, तो हमें सब कुछ निकालना है। हमको क्या निकालना है? सब कुछ। वी हैव टू फाइंड एवरीथिंग लाइक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, सब कुछ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो चलो देखते हैं। इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3 और इसको बोल दो R4। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो R1/R2 वो सेम होना चाहिए R3/R4। अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज है। क्या? बैलेंस्ड। फोर बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज, वो भी लिख देता हूँ एक बार। फोर बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज। ठीक है, और बैलेंस्ड ब्रिज देखो चेक करते हैं। R1/R2 मतलब क्या? 6/12 इक्वल टू 12/8। क्या ये बराबर है या नहीं देखते हैं। ये 1/2 आया और ये देखो 3/2 आया। ये क्या है? 3/2 आया, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है। तो पहले हम बैलेंस का सोल्व करते हैं, बाद में अनबैलेंस का भी मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये केस है तो अनबैलेंस्ड आएगा। ठीक है, पहले बैलेंस का सोल्व करते, बाद में अनबैलेंस का हम देखेंगे। देखो ये लिख दो 12 ओम और 8 ओम। तो अभी देखो R1/R2 क्या आता है? 4/6/4। क्या ये इक्वल्स टू है 12/8? तो ये क्या आता है? 3/2 इक्वल्स टू 3/2। मतलब क्या कि ये बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज। मतलब क्या कि ये बैलेंस व्हिस्टन ब्रिज है। तो सब कुछ निकालना है। ठीक है, टोटल करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर और वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ईच रेजिस्टर, सब कुछ निकालना है। तो चलो इक्विवेलेंट क्या आएगा? सबसे पहले तो ये सीरीज में होंगे, मतलब ये सर्किट ऐसी है। देखो 6 और 12 सीरीज में, और ये 4 और 8 के साथ पैरेलल में। इधर बैटरी कनेक्ट की है 90 वोल्ट। मैं आपको एक बात और बता दूं
कि जब भी हम वायर को बेंड करें तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम वायर को बेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6, 12, 4 और 8, ठीक है। ओम नहीं लिखता हूँ क्योंकि स्पेस बचेगी। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? सबसे पहले तो इसको R1, ये क्या है R1 बोल दो, 12 + 6 18। R2 क्या आएगा? 12 आएगा, 12। और अभी दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा पूरी सर्किट का? तो पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 18 × 12 / 18 + 12 मतलब 30, मतलब 2 × 15, 2 × 6, 3 × 5, 3 × 6, मतलब इक्विवेलेंट क्या आएगा? 36/5। ये हमारा इक्विवेलेंट आएगा। अभी करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में वो भी देख लो। तो आई क्या आएगा? V/R। V/R मतलब 90/36 × 5, 3 × 12, 3 × 30, 3 × 4, 3 × तो करंट कितना फ्लो होगा? ×2, 2 × 5 मतलब 25/2। तो करंट कितना फ्लो होगा? 12.5 एम्पियर। कितना फ्लो होगा? 12.5 एम्पियर। देख लो। ठीक है, तो इतना करंट फ्लो होगा, मतलब इधर आई गया, इधर आई गया। तो हमें ये I1 और I2 भी निकालना है। तो ये फर्दर I1 और I2, फर्दर मैं ये सर्किट को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। 18 ओम और 12 ओम, ठीक है। ये बैटरी 90 वोल्ट की बैटरी, 90 वोल्ट की बैटरी है। तो एक बात तो तय है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में सेम होगा। कितना होगा? तो 90 वोल्ट। कितना होगा? 90 वोल्ट। तो सबसे पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ I1 और I2, बाद में पोटेंशियल निकालूंगा, देखना ध्यान से। तो करंट I1 मैंने बोला है फॉर्मूला को याद रखने के लिए, I1 मतलब I1 क्या आएगा? R2/R1 + R2 × I, क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R2 को ले लो, मान लो 12, तो क्या आएगा? 12/30। टोटल करंट कितना है? 25/2, 5 × 6, 5 × 5। तो I1 कितना आएगा? 5 एम्पियर। इधर कितना करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर। तो इधर अपने आप कितना होगा? 12.5 - 5, 12.5 - 5 एम्पियर यानी 7.5 एम्पियर, ठीक है। तो इधर 7.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, मतलब ये और ये दोनों को सेम करंट आएगा, ये सीरीज में, ठीक है। तो करंट आ गया 4 ओम और 8 ओम में कितना जाएगा? 7.5, और 6 ओम और 12 ओम में कितना जाएगा? 5 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। और इधर तो करंट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस सिस्टम है। करंट पासिंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, इट वुड बी 0, ठीक है। तो अभी पोटेंशियल निकाल दे, अभी पोटेंशियल भी निकाल देते हैं, चलिए।
पोटेंशियल के लिए हमने क्या फॉर्मूला किया है, डायरेक्टली है आर से, तो वी क्या आएगा R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू वी। ठीक है, तो पहले इस ब्रांच में मैं करूँगा, बाद में इस ब्रांच में मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्रांच में देखो इधर पोटेंशियल तो सेम रहेगा, कितना 90 वोल्ट। ठीक है, क्या रहेगा 90 वोल्ट। तो पहले 6 ओम का निकालता हूँ, मतलब इधर का, तो पोटेंशियल है 6 ओम, क्या रहेगा R1 क्या है 6 बाय R1 प्लस R2 18, टोटल क्या है 90, मतलब क्या आएगा 30 वोल्ट, क्या आएगा 30 वोल्ट। ठीक है, 6 ओम का 30 वोल्ट आया, तो 12 ओम पे 60 वोल्ट आना ही चाहिए। एक बार चेक भी कर लेते, वोल्टेज है 12 ओम, R2 आ जाएगा, R2 क्या है 12 बाई 18 इंटू 90, 18 टाइम्स 5 90, तो कितना आया 60 वोल्ट। देखो आ गया, तो इधर कितना रहेगा 60 वोल्ट, और इधर कितना रहेगा तो 30 वोल्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी 4 और 8 ओम में भी ऐसे ही करते, 4 ओम और 8 ओम में भी ऐसे ही करते। तो देखो अभी मान लो V1, अभी ये मैं ले लूँगा आपको, आई विल बी टेकिंग दिस, सो इट वुड बी 4 बाय 12 R1 प्लस R2, V क्या है 90, तो कितना आएगा 4 टाइम्स 3 मतलब 30 वोल्ट, मतलब इधर की पोटेंशियल कितना होगा 30 वोल्ट, मतलब इधर पोटेंशियल कितना होगा 60 वोल्ट। मेक श्योर यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर्स। ओके, आंसर्स हमें वेरीफाई करने होंगे अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज से। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ गया, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, बाकी का मैं अगला सेशन में कराऊंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, थैंक यू।